एपिसोड 51 और 53 शिव का गुस्सा। इवा पर अब तक हमने पढ़ा कि शिव को गलतफहमी हो गई कि इवा किसी और लड़के के बारे में सोचकर उसके साथ वो सब कर रही थी, जिससे शिव को बहुत गुस्सा आ गया। अब आगे शिव ने इवा के चेहरे को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उससे गुस्से में पूछा, मिस इवा सिन्हा, बताओ मैं कौन हूँ, जवाब दो मुझे। इवा नासमझी में बस शिव को ही देखे जा रही थी। उसे थोड़ा दर्द भी हो रहा था। इवा को जवाब ना देता देख शिव का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोला, जवाब दो मुझे, बताओ मैं कौन हूँ। वही इवा को अब दर्द हो रहा था। शिव ने उसके जब्बे को बहुत ही कसकर पका हुआ था। वो रोते हुए बोली, इट्स हट, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। ये बोलते हुए वो अपने हाथ से शिव का हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी ताकत शिव के आगे कम थी, जिससे वो खुद को छुड़ा नहीं पाए। वही इवा को खुद से दूर जाने की कोशिश करते देख शिव का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वो किसी चीज को सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। उसका दिमाग ये सोचकर खराब हो रहा था कि इवा की लाइफ में कोई और है। उसने झट से इवा के मुंह को छोड़ दिया, फिर उसे खुद के ऊपर से हटाया और वहां से उठकर गुस्से में जाने लगा। शिव अभी बहुत गुस्से में था। उसे लग रहा था कि इवा इतने वक्त तक उसके साथ किसी और लड़के को समझकर वो सब कर रही थी, वरना जो लड़की हमेशा उससे दूर भागती थी, वो अचानक उसके करीब कैसे आ सकती है। यही सब सोचते हुए वो बाहर की तरफ जा रहा था। उसने एक बार भी इवा की तरफ नहीं देखा। उसे लगा अगर उसने इवा की तरफ देखा तो पता नहीं वो गुस्से में उसके साथ क्या के देगा, और वो इवा को दर्द नहीं देना चाहता था। शिव कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसकी कानों में इवा की चीख पड़ी। इवा की चीख सुनकर उसके कदम अपने आप रुक गए। एक पल के लिए तो उसके दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया था। वो तुरंत पीछे पलटा तो उसने देखा कि इवा नीचे गिरी हुई। उसे शायद चोट लगी होगी। ये सोचकर शिव जल्दी से दया के पास चला गया। दरअसल जब इवा ने शिव को गुस्से में जाते देखा तो वो उसे रोकने के लिए उसके पास भागी, लेकिन उसका पैर कालीन में फंस गया, जिससे इवा नीचे गिर गई और दर्द से उसकी चीख निकल गई। शिव इवा के पास गया और उसे देखते हुए बोला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर चोट लग जाती तो क्या तुम खुद का ख्याल भी नहीं रख सकती? इस वक्त शिव की आंखों में इवा के लिए प्यार और केयर साफ नजर आ रही थी। इवा तो बस एकटक उसे ही देख रही थी। उसे शिव की आंखों में अपने लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। शिव ने जल्दी से इवा को अपने बाहों में उठाया और बेड पर रखा। जब उसे पता चला इवा को चोट नहीं आई है तो उसने राहत की सांस ली। वो इवा से दूर होने ही वाला था कि इवा ने उसे कसकर पकड़ लिया। वो उसके सीने से लगाकर रोने लगी। शिव इवा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, उसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा से इवा को हर एक खुशी देना चाहता था। वो कभी भी इवा के आंसू की वजह नहीं बनना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। शिव ने मन ही मन सोचा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इवा के लाइफ में उसके अलावा कोई और है। आखिर इवा उसकी ही है और उसकी ही रहेगी। कोई भी उसे अपनी जान से अलग नहीं कर सकता। अगर कोई हम दोनों के बीच आया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ये सोचते वक्त उसके चेहरे पर इवा के लिए जुनून और पागलपन साफ झलक रहा था। शिव ने इवा का चेहरा अपने हाथ में लिया, फिर उसके आंसू पोंछे। तभी शिव की नजर इवा के चेहरे पर गई, जहां उसकी उंगलियों के निशान छप गए थे। शिव को अब खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो ऐसे कैसे अपने ही जान को चोट पहुंचा सकता है। शिव ने उस जगह को छुआ जहां उंगलियों के निशान थे तो इवा की हल्की आह निकल गई। इवा ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। शिव ने थोड़ी देर पहले उसे बहुत जोर से पका था, जिससे उसे अभी भी दर्द हो रहा था। शिव ने जब इवा को दर्द में देखा तो उसे गिल्टी फील हुआ। वो इवा के चेहरे के करीब झुका और उस जगह हल्के हल्के किस करने लगा जहां उंगलियों के निशान थे। शिव के किस करने से इवा ने झट से अपनी आंखें खोली और अपने बड़ी बड़ी आंखों से शिव को ही देखने लगी। इस वक्त इवा की पकड़ शिव के सीने पर कस गई थी। शिव इवा की आंखों में देख बोला, जान क्या अब भी दर्द हो रहा है? शिव के इतने प्यार से पूछने पर इवा ने बस हमें अपनी गर्दन हिला दी। शिव कुछ देर तक यूं ही उसके गाल पर सॉफ्ट किस करता रहा। फिर उसने इवा के होठ पर अपने होठ रख दिए। वो धीरे धीरे इवा को किस कर रहा था। इवा को भी शिव का इस तरह उससे प्यार करना अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शिव के किस को एंजॉय करने लगी। कुछ वक्त बाद जब शिव को एहसास हुआ कि इवा उसका साथ नहीं दे रही तो उसने अपनी आंखें खोली और इवा को देखा। उसने देखा इवा कब की सो चुकी है। इवा इस वक्त पूरी तरह से नींद में थी। ये देख शिव एक टक बस इवा को ही निहारने लगा। शिव ने इवा को बेड पर अच्छे से लिटाया, फिर खुद भी उसके पास लेट गया।
वही जब इवा ने शिव को अपने करीब पाया तो उसने शिव के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया। इवा की इस हरकत पर शिव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो इवा की तरफ देखते हुए बोला, जान तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। हम दोनों के बीच कभी कोई भी नहीं आ सकता। मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगा। जान तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और लड़का ना हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई और हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम्हें अपने करीब रखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। ये कहते वक्त उसका इवा के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था। बस 1 महीना और फिर तुम 18 साल की हो जाओगी। जान हम तुम्हारे जन्मदिन पर ही शादी करेंगे। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बस 1 महीना और फिर मैं हमारे बीच की ये सारी दूरियां मिटा दूंगा। मैं तुम्हें खुद के इतने करीब कर लूंगा कि तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। तुम हर पल हर जगह सिर्फ मुझे ही अपने पास पाओगी। ये सब बोलते वक्त शिव की आंखों में इवा के लिए प्यार के साथ साथ जुनून और पागलपन भी नजर आ रहा था। शिव ने इवा के माथे पर किस किया फिर उसे पकड़कर सो गया। जल्द ही उसे भी नींद आ गई। तो क्या लगता है आपको, क्या करने वाला है शिव? क्या सच में 1 महीने बाद शिव की शादी इवा से हो पाएगी? क्या होगा जब घर में सबकी शिव के प्यार के बारे में पता चलेगा? क्या इवा शिव से शादी करने के लिए तैयार होगी? क्या होगा अगर इवा ने शादी के लिए मना कर दिया? क्या होगा आगे शिव और इवा की जिंदगी में? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 52 शिव का जाना। सुबह के करीब 5 बजे शिव की आंख खुली तो उसने देखा इवा पूरी तरह से उसके ऊपर ही सो रही है। उसने अपना चेहरा शिव की गर्दन में छिपा रखा था और उसके बाल शिव के चेहरे पर आ रहे थे। शिव ने इवा के बालों को उसके कान के पीछे किया फिर उसे देखने लगा। शिव के चेहरे पर इवा को इस तरह देख एक मुस्कान आ गई। शिव इवा को लेकर पलट गया। उसने इवा को बेड पर अच्छे से लिटाया। शिव बहुत देर तक इवा को ऐसे ही निहारता रहा। उसे आज काफी सुकून फील हो रहा था। इन 5 सालों में उसने खुद को इवा से दूर कैसे रखा ये सिर्फ वही जानता था। शिव की नजर इवा की बॉडी पर गई तो उसका गला सूखने लगा। इवा इस वक्त काफी सीडिक्टिव लग रही थी। इवा इस वक्त सिर्फ बाथरोब में थी। ऊपर से नींद में उसका बाथरोब भी खुल गया था जिससे उसकी पूरी बॉडी शिव के सामने रिवलम हो रही थी। शिव को अब खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। शिव ने इवा के माथे पर किस किया फिर धीरे से उसके दोनों गालों पर किस किया। आखिर में उसने अपने होठ इवा के होठ पर रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। लगभग 10 मिनट तक किस करने के बाद वो रुक गया। कुछ सोचकर शिव बेड से उठा और वार्डरोब की तरफ चला गया। उसने उसमें से इवा की एक टी-शर्ट और पट निकाली फिर इवा को वो पहना दी। इस वक्त शिव को खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। कपड़े पहनाते वक्त उसके हाथ उसकी खुली बॉडी को टच हो रहे थे। शिव ने जैसे तैसे खुद पर काबू किया फिर उसे कपड़े पहना दिए। शिव इवा की तरफ देख बोला, जान मैंने इस वक्त बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखा है। सिर्फ 1 महीना, उसके बाद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। बस 1 महीना, उसके बाद तुम मिसेस शिव कपूर होगी। फिर तुम जब भी सुबह अपनी आंखें खोलोगी मुझे अपने सामने पाओगी। मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा बहुत प्यार करता हूं। मैं तुमसे जान, तुम मेरे लिए क्या हो ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आई लव यू जान। ये बोलकर शिव ने इवा को एक बार फिर से किस कर लिया। किस करने के बाद शिव ने इवा को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया फिर अपनी शर्ट पहनी और कमरे से बाहर चला गया। शिव जब अपने कमरे में आया तो वो सीधे शॉवर लेने चला गया। कुछ देर बाद जब वो नहाकर बाहर आया तभी उसका फोन बज उठा। जब शिव ने फोन पर आ रहे नंबर को देखा तो उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने फोन उठाया। उधर से सामने वाले ने कुछ कहा जिसे सुनकर शिव को गुस्सा आ गया। वो बहुत ही गुस्से से बोला, मैं आ रहा हूं। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। शिव ने अपने कपड़े पहने और सीधे घर से बाहर चला गया। सुबह के 10 बजे जब इवा उठी तो उसने देखा कि उसकी मॉम उसके पास ही बैठी है। अभी उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया। दर्द से उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वो अपने मॉम से बोली, मॉम बहुत दर्द हो रहा है। वंश, वीर और वेद भी अपनी गुड़िया को जगता देख तुरंत उसके पास आ गए। तब जाकर इवा ने ध्यान दिया कि उसके भाई भी उसके पास ही है, जिससे वो थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन उसे अभी सिर में तेज दर्द हो रहा था। दरअसल हुआ ये था कि वंश जो रात को अपनी प्यारी बहन से मिल नहीं पाया था, वो सुबह जल्दी ही इवा के कमरे में आ गया था। लेकिन इवा अब भी सो रही थी। उसे ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इवा हमेशा से ही सुबह जल्दी उठती थी। वो इवा को जगाना नहीं चाहता था
इसलिए वो वही सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद वीर और वेद भी एवा से मिलने उसके कमरे में आ गए। जब उन्होंने वंश को वहां देखा तो वे भी उसके साथ ही वहां पर बैठ गए। वेद ने जब अपने वीर और वंश भाई को एवा के कमरे में बैठे देखा तो उसे अब थोड़ा डर लग रहा था, पर उसे अपने डॉल की भी चिंता हो रही थी कि कहीं शराब पीने से उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। उसे अब बहुत बुरा लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी डॉल उसकी वजह से बीमार पड़े। अब उसे अपने भाई की पेनिशमेंट से ज्यादा अपने डॉल की चिंता थी। कुछ सोचकर वेद अपने दोनों भाइयों के आगे खड़ा हो गया और अपना सर झुकाकर बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे एक बात छिपाई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वीर और वंश दोनों ही वेद की ओर देखने लगे। वो दोनों जानना चाहते थे कि आखिर वेद क्या कहना चाहता है। वीर बोला, पहले हमें ये बताओ बात क्या है, तुमने इस बार क्या किया है। बंद ने उन दोनों को बताया कि कैसे कल रात वो एवा को लेकर बार काउंटर पर गया था। उसने अपने लिए ड्रिंक मंगवाई और डॉल के लिए ऑरेंज जूस। तभी वहां कुछ लड़के एवा से बात करना चाहते थे तो वेद ने उसने बात कर उन्हें भगा दिया, लेकिन तब तक डॉल ने गलती से उसकी वाली ड्रिंक पी ली थी, यहां तक कि उसने आसपास की ड्रिंक भी पी ली। जब वीर और वंश ने एवा के ड्रिंक करने की बात सुनी तो उन्हें वेद पर बहुत गुस्सा आ गया। वंश गुस्से से बोला, मतलब रात को जब मैं गुड़िया से मिलने आया था तो वो नशे में थी और तुमने मुझसे झूठ बोला। वंश को इतना गुस्से में देख वेद को अब डर लग रहा था। वो डरते हुए ही बोला, भाई वो मैं डर गया था कि कहीं आप मुझे पनिशमेंट ना दे। वो तो तुम्हें अब भी मिलेगी, एक बार गुड़िया जाग जाए फिर हम तुमसे बात करेंगे। ये बोलकर वीर जल्दी से इवा के पास गया। उसने इवा के माथे और हाथ रखा और उसे चेक करने लगा। वंश ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और उसे अभी के अभी घर आने को बोला। क्या लगता है आपको, क्या होगा इवा के जागने के बाद? क्या वेद को मिलेगी पनिशमेंट? क्या होगा जब इवा को रात के उसके शिव के साथ बिताए पल याद आएंगे? क्या इवा को पता चल जाएगा शिव के प्यार के बारे में? क्या होगा जब इवा शिव को अपने पास नहीं देखेगी? क्या इवा को होगी शिव को लेकर कोई गलतफहमी? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 53, इवा की मासूमियत। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे वेदम ने अपने दोनों भाई को बता दिया कि कल रात इवा ने गलती से शराब पी ली थी। वो दोनों इस बात से काफी परेशान हुए। वंश ने तो डॉक्टर को भी घर पर बुला लिया था। जब डॉक्टर घर आया तो बाकी सब घर वालों को भी रात को क्या हुआ था इस बारे में पता चला। सब लोगों को अब इवा की चिंता होने लगी थी। डॉक्टर ने इवा को चेक किया, फिर बोले, पहली बार में ही इतनी ज्यादा शराब पीने से उनकी ये हालत है। शायद रात को मिस इवा ने काफी उल्टियां भी की है, जिस वजह से उनके शरीर से शराब की मात्रा कम हो गई। लेकिन ज्यादा उल्टी करने से इन्हें वीकनेस आ गई, जिससे ये अभी भी नहीं जागी। मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, ये कुछ देर बाद जाग जाएगी। उन्हें जागने के बाद सर दर्द हो सकता है तो मैं उसके लिए दवा दे देता हूँ। मिस इवा को कुछ खाना खिलाकर ये कवा दे देना, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। जब सब ने डॉक्टर की बात सुनी तो उन्हें राहत महसूस हुई। वही वेद चुपचाप बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ही उसकी डॉल को इतना दर्द हुआ। इन सालों में वेद और इवा एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। उन्हें देखकर यही लगता था कि वो दोनों ट्विंस ही हैं। कहीं ना कहीं सब जानते थे जो हुआ उसमें वेद की ही सारी गलती नहीं थी। हालांकि उसे ये बात घरवालों से छिपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन अभी किसी ने भी उसे कुछ भी नहीं कहा। सब लोग इवा के जागने का वेट करने लगे। कुछ देर बाद इवा को धीरे धीरे होश आ गया, लेकिन उसके सिर में अब भी तेज दर्द हो रहा था। उसने अपने सर को कसकर पकड़ रखा था और दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगी। नेताजी जो इवा के पास ही बैठी थी, वो चिंता से बोली, क्या हुआ बच्चा, अभी भी दर्द हो रहा है? जब इवा ने अपने मॉम को पास देखा तो वो जल्दी से उनके सीने में अपना सर छिपाते हुए बोली, मॉम बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। वीर, वंश और वेद भी जल्दी से इवा के पास आ गए। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इवा को इतने दर्द में देखकर। नेताजी बोली, कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वीर ने जल्दी से इवा के आगे हैंगओवर सूप का बाउल बांधाया। इवा को अब जाकर एहसास हुआ कि कमरे में उसके भाई भी है। वो उन सब के चेहरे पर परेशानी साफ देख सकती थी। वो कंफ्यूज थी कि वो सब परेशान क्यों है। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही नेताजी ने वीर के हाथ से सूप का बाउल लेते हुए बोली, पहले तुम ये सूप पी लो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। इवा को अपने सर में तेज दर्द हो रहा था तो उसने ज्यादा बात नहीं की और सूप पीने लगी। पूरा सूप खत्म करने के बाद अब इवा को थोड़ा बेहतर फील हो रहा था। सूप पीने के बाद नेताजी ने उसे दवाई
खिलाए। वंश बोला, गुड़िया अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या अभी भी सर में दर्द हो रहा है? नहीं भाई, अब पहले से बेहतर लग रहा है। लेकिन मुझे क्या हुआ है? और आप सब इतने सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह नहीं, दोपहर होने वाली है। जब इवा ने वीर की ये बात सुनी तो उसने जल्दी से अपने फोन में टाइम देखा तो इवा ने देखा कि अभी 12 बजने वाले हैं। ये देखकर वो हैरानी से बोली, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? तभी वंश इवा के पास बैठते हुए बोला, गुड़िया क्या तुम्हें याद है, तुमने कल रात को शराब पी थी? इवा वंश की बात से हैरान थी। वो तुरंत बोली, भाई मैंने शराब नहीं पी। मैंने तो आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने तो कल रात भी ऑरेंज जूस पिया था, जो वेद भाई ने मेरे लिए ऑर्डर किया था। आप चाहे तो वेद भाई से भी पूछ सकते हैं कि मैंने ऑरेंज जूस पिया था। मैंने तो भाई से कहा भी था कि वो जूस बहुत कड़वा था, लेकिन बाद में जब मैंने और ज्यादा पिया तो मुझे अच्छा लगा। ये बोलते वक्त वो काफी मासूम लग रही थी। वंश ने एक नजर गुस्से से वेद को देखा। वेद इस वक्त अपने नजरें नीचे कर खड़ा था। उसे पता था कि गलती उसकी ही है। अगर उसने अपनी डॉल पर ध्यान दिया होता तो वो कभी भी इस तरह शराब नहीं पीती। उसे अब थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। वंश ने इवा से कहा, गुड़िया तुमने कल रात जो पिया वो जूस नहीं बल्कि शराब थी। तुमने गलती से शराब पी ली, जिस वजह से तुम्हें अब सर दर्द हो रहा है। इवा बोली, लेकिन भाई फिर मैं अपने कमरे में कैसे आई? क्या मैंने शराब पीकर कुछ उल्टी सीधी हरकत की? क्या मैंने पार्टी को खराब कर दिया? ये बोलते वक्त इवा बहुत परेशान हो रही थी। उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वीर बोला, क्या तुम्हें रात का कुछ भी याद नहीं है? इवा ने नामे अपने गर्दन हिला दी। वो बोली, सॉरी भाई, मैंने अगर कल रात कुछ गलत किया हो या फिर आप लोगों को सबके सामने शर्मिंदा किया हो तो। ये बोलकर उसने अपने नजरें नीचे कर ली। वंश उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोला, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें किसने कहा कि तुमने हमें शर्मिंदा किया है? वो भाई मैंने मूवी में देखा था कि कैसे लड़कियां शराब पीकर उल्टी सीधी हरकत करती है, जिससे सब शर्मिंदा हो जाते हैं। जब वंश ने मूवी के बारे में सुना तो वो बोला, क्या मैंने तुम्हें मूवी देखने से मना नहीं किया था? लगता है तुम दोनों में मेरे यहाँ न होने का अच्छे से फायदा उठाया है। ये बोलकर वेद और इवा को भूने लगा। नेताजी जो कब से उन लोगों की बात सुन रही थी, वो आखिरकार बोली, बच्चा तुम परेशान मत हो, तुमने कल कुछ भी गलत नहीं किया है। जब वेद ने देखा तुमने शराब पी है तो वेद तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले आया था, फिर तुम सो गई। जब इवा ने सुना कि उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसने राहत की सांस ली। उसने वेद से कहा, थैंक यू वेद भाई, आप बेस्ट हो, आपने मुझे बचा लिया। ये बोलते वक्त इवा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। जब वेद ने इवा को मुस्कुराते देखा तो उसे भी थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। इसी तरह कुछ देर बात करने के बाद सब इवा को सोने का बोलकर कमरे से बाहर चले गए। इवा भी आराम से सो गई। वहीं दूसरी तरफ कोई था जो इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था। तो क्या लगता है आपको कि कौन था वो, कौन इतने गुस्से में था? क्या होगा जब इवा को रात के बारे में याद आएगा? क्या होगा जब इवा को उसके और शिव के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में याद आएगा? क्या इवा को होगा शिव के प्यार का एहसास? क्या इवा और शिव की सच में 1 महीने बाद होगी शादी? क्या होगा अगर इवा ने शिव से शादी करने से मना कर दिया? क्या करेगा शिव? क्या शिव अपने जुनून में कर देगा सारी हदें पार? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर।